यमुना में दिल्ली का भी सीवेज जाता है, गंदा पानी जाता है। इधर से हरियाणा से बादशाहपुर ड्रेन में आता है, बादशाहपुर ड्रेन से नजफगढ़ ड्रेन में जाता है, नजफगढ़ ड्रेन जो है वो यमुना में गिर जाती है। और नजफगढ़ ड्रेन दिल्ली का भी सारा गंद लेके रन्स अक्रॉस द सिटी। बादशाहपुर का गंद लेके आती है, फिर दिल्ली से जब होते हुए जाती है तो दिल्ली का सारा सीवर उसके अंदर गिरता है। और फिर उधर से यूपी से शादरा ड्रेन आ रही है, तो यूपी का शादरा ड्रेन सारा गंद लेके आती है और दिल्ली की अपनी जो ड्रेन्स हैं वो उसके अंदर गिर रही हैं। सो दिल्ली का भी कचरा है, यूपी का भी कचरा है, हरियाणा का भी कचरा है। देयर आर अबाउट 1792 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली। 2015 में जब हमारी सरकार बनी उसके पहले वहाँ कोई भी डेवलपमेंट अलाउड नहीं था। वहाँ पानी की पाइपलाइंस नहीं थी, वहाँ सीवर की पाइपलाइंस नहीं थी, सीवेज नहीं थे, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ऑर्डर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के इनके कि ये अनऑथराइज्ड है, सो यू कांट प्रोवाइड बेसिक। और ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ दिल्ली इज स्टेइंग इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। अब ये 1792 कॉलोनीज में सीवर सिस्टम नहीं था जब हमारी सरकार बनी। इसका सारा सीवेज इसमें जाता था, नजफगढ़ ड्रेन में और इन सारी ड्रेन्स में जाता था। हमारे 6 बड़ी बड़ी ड्रेन्स जाती हैं यमुना के अंदर। ऑलमोस्ट सारी 150-200 शायद कॉलोनीज बची हैं। बाकी सारी कॉलोनीज के अंदर हमने सीवेज सिस्टम बना दिया है। नाउ दिस एंटायर सीवेज हैज टू बी टेकन टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो दिल्ली के अंदर जो एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। शादरा का और बादशाहपुर का भी सुप्रीम कोर्ट के और एनजीटी के ऑर्डर्स हैं दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप दिल्ली के अंदर अपना कूड़ा नहीं भेज सकते, बट द ऑर्डर्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। तो हमने डिसाइड किया रादर देन वेटिंग फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स टू बी फॉलोड, हम जो बादशाहपुर ड्रेन से दिल्ली में पानी एंटर कर रहा है वहाँ हम अपना एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे और एक शादरा वाले उस पे लगा देंगे। तो वहीं पे उस पानी को साफ करके नजफगढ़ ड्रेन में हम डालेंगे। सर बट व्हाई डज इट टेक सो मच टाइम सर? पिछले 10 साल तक क्यों नहीं हो पाया ये? 2020 का चुनाव फरवरी में खत्म हुआ, मार्च में कोविड आ गया। Within a month 2.5 साल कोविड में बीत गए। No construction activity, no development, nothing was allowed at that time. Revenues dipped very badly because the entire economy, सारे मार्केट बंद थे, सारी इंडस्ट्री बंद थी, हमारे तो रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो गया था। तो 2.5 साल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पिछले 2 साल से आप देख रहे हो कभी ये जेल में, कभी मैं जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में। इन्होंने फर्जी केस के अंदर हमें उलझा दिया। तो ना तो अब कोविड है और ना अब हमारे ये पछड़े हैं। मुझे लगता है अगले 3-4 साल के अंदर यमुना बेहतर होनी चाहिए।